सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती पूजा पाठक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा से कक्षा 11वीं के अनुक्रम तथा श्रेणी को लेकर आज प्रस्तुत हूँ। आज हम यहाँ पे अनुक्रम तथा श्रेणी के भाग 2 में समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों आइए आज हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी परिभाषा में सबसे पहले हम आते हैं। तो बच्चों इसके पहले वीडियो में हमने अनुक्रम के बारे में जाना कि सीक्वेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम कैसे होते हैं, इनके बारे में हमने जाना और देखा। आज हम समांतर श्रेणी में आते हैं। तो क्या होता है समांतर श्रेणी? वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में से एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, जोड़ने या घटाने से हमारा आशय है कि जोड़ी जाए या घटाई जाने वाली निश्चित संख्या को ही हम क्या कहते हैं? पदांतर या सर्वांतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस। किसी सर्वांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करने के लिए श्रेणी के किसी भी पद में से उसका पूर्ववर्ती पद को घटाया जाता है। मतलब किसी भी श्रेणी में दो पदों के बीच का अंतर, मतलब दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, अगर हम दूसरे पद में पहले पद को घटाया जाए या तीसरे पद में दूसरे को घटाया जाए या चौथे में तीसरे को घटाया जाए, तो वो अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसे ये क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, मतलब समान अंतर रखने वाली श्रेणी। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी है। दिख रहा है हमको, जैसे 1 3 5 7 डैश 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 8 5 2 ऋण 1 ऋण 4 डैश डैश डैश, या 3/4 ऋण 1/2 ऋण 7/4 ऋण 3। ये हमें तीन श्रेणी समांतर श्रेणी दिखाई गई हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इनके पदों का अंतर। ठीक है, इन तीनों श्रेणियों में हम पाते हैं कि पहली जो श्रेणी है उसमें जो पदांतर है वो 2 है, दूसरी श्रेणी जो है उसमें ऋण 3 है, और तीसरी जो श्रेणी है उसमें ऋण 5/4 है। पदांतर का मतलब होता है दूसरे में से पहले को घटाना, या तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को। इसी प्रकार अगर सबसे लास्ट वाला पद को हम tn मानते हैं तो उसका पदांतर क्या हो जाएगा? tn माइनस tn माइनस 1, जहाँ पे tn क्या होगा? nवा पद। सामान्यतः समांतर श्रेणी को संक्षेप में स श्रेणी या इसको एपी सीरीज भी कहा जाता है। प्रथम पद इसका क्या होता है? ए होता है, एवं पदांतर को हम डी से संबोधित करते हैं, मतलब पहला पद ए और सर्वांतर डी होगा। समांतर श्रेणी के मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला पद ए, दूसरा पद जो होता है ए प्लस डी, फिर तीसरा ए प्लस 2d। इसी प्रकार से यह क्रम आगे बढ़ता रहता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। आइए, तो उदाहरण है 1 3 5 7 डैश 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 एक समांतर श्रेणी है। तो इसका क्या होगा? पहला पद देखिए 1 है, और सर्वांतर मतलब 3 में से अगर 1 को घटाया जाए तो सर्वांतर हमको कितना मिल रहा है? 2 है। ठीक है, स्पष्टतः समांतर श्रेणी वह अनुक्रम है जिसके क्रमागत पद एक अचर संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d पदों की संख्या n तथा अंतिम पद l होता है, तो इसका व्यापक पद nवा पद, मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अंत से nवा पद के लिए सूत्र होता है l माइनस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक 1 इंटू डी होता है। तथा अगर इसमें हम लोग n पदों के योगफल की बात करते हैं तो n पदों के योगफल को हम एस एन से प्रेजेंट करते हैं, और इसका सूत्र होता है एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और अंतिम पद l होता है तो अंतिम पद के फॉर्म पे फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू
n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जहाँ पे l क्या है, अंतिम पद है। और बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जब अंतिम पद और सिर्फ सर्वांतर दिया हो, तब अगर हमें उस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है तो ये सूत्र ही होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2l माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी के क्रमागत पद क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज। समांतर श्रेणी में अगर प्रश्न बोलता है कि क्रमागत 3 पद ज्ञात कीजिए, तो क्रमागत 3 पद क्या होता है, पहला पद तब हम a माइनस डी, a और a प्लस डी को लेते हैं। अगर क्रमागत 4 पद ज्ञात करने की बात होती है तो a माइनस 3d, a माइनस डी। अगर समांतर श्रेणी के क्रमागत 5 पदों की बात करें तो पहला पद होगा a माइनस 2d, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a, चौथा a प्लस डी और पांचवा a प्लस 2d। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों को देखते हैं। हम एक उदाहरण को सॉल्व करते हैं। है 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। 100 और 1000 के मध्य 5 के प्राकृतिक संख्याएं, 5 की जो गुणज हों, मतलब 100 से 1000 के बीच में जो 5 की गुणज वाली संख्या है उसका हम लेते हैं क्रम। तो ये संख्याएं हमें प्राप्त होंगी 105, 110, 115, 120 डैश डैश डैश, इसी प्रकार से 995 तक। अब हम देखते हैं कि ये हमें एक समांतर श्रेणी मिल रही है जहाँ पे पहला पद a बराबर 105 है, d बराबर 115 ऋण 110 मतलब वो भी 5 है, और an मतलब अंत वाला पद या nवा पद बोलते हैं 995 है। तो हम जानते हैं कि इसके nवें पद का सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 995 बराबर 105 धन n-1 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा 995 माइनस 105 इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट n-1। अब ये हो जाएगा 5 इंटू n-1 इज इक्वल टू 890। 5 को ट्रांसफर करते हैं, n-1 इज इक्वल टू 890 अपॉन 5 इज 178। सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 178 प्लस 1 इज इक्वल टू, मतलब n इज इक्वल टू 179। तो हमें n का मान 179 मिल गया है। अब हमें इनका योगफल याद करना है, मतलब योगफल का सूत्र लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लास्ट टर्म्स मालूम है। वैल्यू रखते हैं, पुटअप करते हैं, तो हो जाएगा 179/2 ब्रैकेट 105 प्लस 995 इज इक्वल टू हो जाएगा 179/2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 98,450। यही हमारा आंसर है।